दोस्तों जीएसटी टैक्स पेयर के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट अभी सर्कुलर आया है जिसके अंदर बताया गया है कि डिपार्टमेंट के साथ टैक्स पेयर का जो एक्सपीरियंस है उसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ डिस्कशन किए गए थे और ये जो सजेशन है इनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो चलिए आपके लिए जो बेहद ज़रूरी है जानने वाले पॉइंट्स वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इशू रेस हुआ था वो था कि ये काफ़ी ऑब्ज़र्व किया गया है, मैनी ऑफ द ऑफिसर्स स्पेशली जो टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं हैव बीन विजिटिंग टैक्स पेयर्स के प्रीमाइसेस पे विजिट करते हैं विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन। हाउएवर जीएसटी एक्ट वेरी क्लियरली प्रोवाइड करता है, लॉ में बताया गया है कि कब, कैसे और अंडर व्हाट ऑथोराइजेशन कैन ऑफिसर विजिट द प्रीमाइस ऑफ अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। ठीक है, तो ये लॉ के अंदर सारी बातें बताई गई है, फिर भी प्रॉपर ऑथोराइजेशन होने ना होने के बावजूद भी विजिट किया जाता है। तो उसके लिए जो डिसीजन लिए गए हैं, नो ऑफिसर शेल एंटर द प्रीमाइस ऑफ टैक्स पेयर विदाउट डिस्प्ले ऑफ प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड वो दिखाएगा। नो ऑफिसर हु इज़ इंटरेस्टेड any function under हरियाणा जीएसटी एक्ट shall visit premise of taxpayer without proper authorization के कोई भी विजिट नहीं करेगा। Tax inspectors shall not visit any premises except when they are conducting physical inspection under Rule 25 के तहत जब वो physical inspection कर रहे होंगे उसी समय visit करेंगे। और if they are part of search inspection और audit operation, अगर वो किसी search inspection या audit operation का part होंगे तभी वो visit करेंगे। इसके बाद observe किया गया है कि inquiry officer while conducting inquiry करते समय कंप्लेंट्स की रिपीटेडली कॉल करते हैं कंप्लेनेंट को फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड एंड गिविंग स्टेटमेंट। दिस लीड टू हैरेसमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट की हैरेसमेंट जो है इससे होती है एंड सेम इज़ यूज्ड एज प्रेशर टेक्टिक फॉर द कंप्लेनेंट टू ड्रॉप द कंप्लेंट। साथ ही उस पर एक प्रेशर भी रहता है कि वो कंप्लेंट को ड्रॉप कर दे। तो उसमें जो डिसीजन लिया गया है कि वाइल कंडक्टिंग इंक्वायरी सुटेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड की। हाउएवर इट हैज़ बीन नोटिस देयर इज़ अ प्रैक्टिस है जहाँ पे रिपीटेडली आपको कॉल किया जाता है और जिससे कि अननेसेसरली की हैरेसमेंट होती है। ऑफिसर कंडक्टिंग इंक्वायरी आर एडवाइज्ड that through a reasonable opportunity of being heard shall be given to the complainant, but repeatedly summon and calling of recourse should be discouraged. Several cases were reported where communication, summon या letter टैक्स पेयर को भेजे जाते हैं एंड इंडिविजुअल को विदाउट प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग नंबर। इन मैनी ऑफ द केसेस ऑथेंटिसिटी ऑफ सच कम्युनिकेशन वाज आल्सो चैलेंज। तो यानी कि वो ऑथेंटिकेट होते भी है कम्युनिकेशन या नहीं वो भी चैलेंज हुआ है काफ़ी सारे केसेस में। एंड इट वाज डिस्कस्ड दैट सिमिलर सीबीआईसी अ सिस्टम ऑफ सेंट्रलाइज्ड जनरेशन ऑफ ऑनलाइन ट्रैकिंग नंबर में बी इम्प्लीमेंटेड। जो है ऑनलाइन ट्रैकिंग नंबर इम्प्लीमेंट होगा इन द स्टेट ऑफ हरियाणा के अंदर। इन प्रिंसिपल इट वाज डिसाइडेड नो लेटर एंड कम्युनिकेशन शुड बी सेंट फ्रॉम अ फील्ड ऑफिसर विदाउट आईडी विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम द बीओ वेब सिस्टम से जो आईडी जनरेट होगी उसी के साथ ही कम्युनिकेशन भेजी जाएगी। एंड अंडर जीएसटी ऑल द प्रोसीडिंग सच एज रजिस्ट्रेशन, शो कॉज नोटिस, डिमांड, रिकवरी और ऑलरेडी 100% ऑनलाइन होंगे एंड ऑल कम्युनिकेशन जो है वो ऑनलाइन ही भेजी जाएंगी। In case system does not provide specific functions such as summons etc, ID can be generated using enforcement inquiry ID module के द्वारा जनरेट की जाएगी। If due to any circumstances ID create नहीं हो पाती है then ID shall be e-office number generated for the file. इन केस बोथ ऑफ देम आर नॉट फिजिबल, दोनों ही फिजिबल नहीं है, सेंडिंग अ लेटर विद नो ऑनलाइन आईडी शैल बी टेकन फ्रॉम द इमीडिएट सुपीरियर अथॉरिटी से अप्रूवल ली जाएगी और स्पेसिफिक कैटेगरी से। देयर नीड टू बी अ मैकेनिज्म टू एंश्योर देयर इज प्रॉपर
प्रॉपर ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी, ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इशू है उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ऑनरेबल मिनिस्टर वाज इन्फॉर्म्ड दैट ये गाइडलाइंस जो है इशू की गई थी इनसे जुड़ी। ऑल द जॉइंट कमिश्नर ऑफ द स्टेट टैक्स शैल रिव्यू द डिटेल्स ऑफ आईटीसी ब्लॉक अबर 50 लाख से ऊपर का अगर आईटीसी ब्लॉक होगा तो जो कमिश्नर है, जॉइंट कमिश्नर है स्टेट के, वो रिव्यू करेंगे। एंड ऑल द डिप्टी कमिश्नर विद रिव्यू अगर आईटीसी ब्लॉक होगा फ्रॉम 0 to 50 लाख रुपीज़ तक का अंडर रूल 86A इन देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एंड फाइंड आउट द रीज़न, फाइंड आउट करेंगे कि क्यों ये आईटीसी ब्लॉक किया गया है। This exercise must ensure condition prescribed in Subrule 1 have been followed while blocking the ITC, and in case blockage is not as per the provision of law, same may be cleared immediately and action in respect of ITC block legally further action may be taken in accordance with the law। तो उसी समय जो ITC है वो क्लियर किया जाएगा अगर लॉ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ब्लॉकिंग नहीं होगी तो। इफ़ ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू डन ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट कंडीशन फॉर डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर नो लॉन्गर एग्जिस्ट ही में अलाउ सच डेबिट। अगर जो कंडीशन है जिसकी वजह से आपका ब्लॉकिंग हुई थी वो कंडीशन अब एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो डेबिट अलाउ करेंगे। एंड बैक एंड सिस्टम अलाउ फॉर ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी बाय एक्साइज एंड टैक्स ऑफिसर ऑफ द स्टेट टैक्स। Unlocking shall be done by the excise tax officer of state tax after taking due approval and permission लेंगे from the officer जो कि मेंशन किए गए हैं पैराग्राफ 1 में, इन राइटिंग में वो परमिशन लेंगे। सब रूल 3 बात करता है रिस्ट्रिक्शन shall cease to have effect after expiry of 1 year, यानी कि जब ब्लॉकिंग हुई है उसके 1 ईयर में वो ब्लॉकिंग जो है वो नहीं होगी, रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी। आईटीसी जो अगर ब्लॉक किया गया है फॉर मोर देन 1 ईयर शुड ऑल्सो बी रिवोक्ड ऑन प्रायोरिटी पर। उसके बाद एक सर्कुलर का भी जिक्र यहाँ पे किया गया है। एक सर्कुलर इस रिगार्डिंग इशू किया गया था। फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 GSTN हैज़ इनिशिएटेड ऑटोमेटिक अनब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी ब्लॉक्ड फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। अगर आपका आईटीसी 1 साल से ऊपर के लिए ब्लॉक हो चुका है तो ऑटोमेटिक उसकी ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग हो जाएगी, जो कि GSTN ने स्टार्ट कर दी है 1 अप्रैल 2022 से।